क्या कहेंगी माता जी, इस बार अरविंद केजरीवाल या कोई और दिल्ली में? लोग वैसे केजरीवाल जी को ही पसंद कर रहे हैं। अच्छा, क्यों पसंद कर रहे हैं केजरीवाल जी को? वो पहले भी ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, हाँ, तो लोग उन्हीं पर दोबारा उम्मीद रखती है कि ये दिल्ली केजरीवाल फिर से आए। बीजेपी कह रही है हम इस बार सत्ता बना रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? वो तो पहले भी इलेक्शनों में कह चुकी है बात। लेकिन इस बार कुछ अलग हवा नहीं लग रही हरियाणा महाराष्ट्र जीतने के बाद? वो आपकी बात सही है, मगर कुल मिला के आप दिल्ली की जो पब्लिक की अंदर की बात जाके पता करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि केजरीवाल भी निकालेगा इस बार। अब अगर 5,000 रुपये हर महीने आप मुफ्त में दे रहे हो तो बंदा अगर 5,000 रुपये कमा नहीं सकता। ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि दिल्ली में बात चल रही थी अलायंस के लिए, लेकिन तस्वीर साफ हो चुकी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। पहले भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हराया और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में आम आदमी पार्टी हरा के मानेगी, ये कहना है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। तो चलिए जनता से ही जानते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सत्ता में आ पाएंगे या इस बार कुछ बदलाव हो पाएगा। देखिए, आम जनता है दिल्ली की, उन्हीं से जानते हैं कि सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार। शिव जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? हमें तो लगता है फिर से केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल जी आएंगे? ऐसा क्यों लग रहा है केजरीवाल आएंगे? जी, यहाँ के जो माहौल है ना, फ्री का जो उसकी पॉलिसी है ना, वो सक्सेस होती हुई दिख रही है। सक्सेस हो रही है, जनता को पसंद आ रही है। जनता को पसंद है। तो तोड़ नहीं है नुकसान केजरीवाल उससे जी? तोड़ नहीं है केजरीवाल जी का भी? दिल्ली में तो मुझे नहीं लगता। बीजेपी कह रही है हम इस बार सत्ता बना रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? वो तो पहले भी इलेक्शनों में कह चुकी है बात। लेकिन इस बार कुछ अलग हवा नहीं लग रही हरियाणा महाराष्ट्र जीतने के बाद? वो आपकी बात सही है, मगर कुल मिला के आप दिल्ली की जो पब्लिक की अंदर की बात जाके पता करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि केजरीवाल भी निकालेगा इस बार। तो मुफ्त की अगर रेवड़ियाँ बंद हो जाएंगी तो क्या तब भी ऐसे ही जादू रहेगा या कम हो जाएगा? अब वो तो अभी तक तो बंद नहीं हुई है, जब बंद हो जाएंगी उसका इफेक्ट तो बाद में ही आएगा ना। हाँ। तो अभी तो चल रही है, तो लोग उसी को वोट देंगे। और ये जो बीजेपी वाले बोले मुफ्त की रेवड़ी से जनता की दिमाग खराब कर दिया है, आलसी बना दिया है। ये देखो, बीजेपी तो कहेगी और कहीं लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो इसलिए लोग केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे नुकसान नहीं देखते वो कहते हैं इस समय हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो इसलिए सपोर्ट। सीटें उतनी आएंगी या कम हो जाएंगी इस बार? हाँ, वो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। वो उसका फ़र्क का क्या वजह? बस देखो, क्या बोलते हैं, एक मोदी फैक्टर भी है। हिंदुत्व का मुद्दा भी इस समय बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में चलेगा हिंदुत्व का मुद्दा? जरूर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। बीजेपी दिल्ली में तो अलग जनता है, पढ़ी लिखी। ना, बीजेपी का कोर वोटर तो है ना, जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगी माता जी, इस बार अरविंद केजरीवाल या कोई और दिल्ली में? लोग वैसे केजरीवाल जी को ही पसंद कर रहे हैं। अच्छा, क्यों पसंद कर रहे हैं केजरीवाल जी को? वो पहले भी ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, हाँ, तो लोग उन्हीं पर दोबारा उम्मीद रखती है कि ये दिल्ली केजरीवाल फिर से आए। ये क्या मुफ्त की जो योजना है वो भी बड़ी वजह है इसमें? मुफ्त की योजना मतलब योजनाएं जो चल रही हैं, मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये तो सब कहने की बात है। हर एक किसी को तो बेटा कुछ नहीं मिलता, किसी को मिलता है। हम भी जाते थे, हमने आज तक कभी हमेशा ही बिल जमा कराया, कभी हमारा फ्री नहीं हुआ, पानी का भी बिजली का भी हमेशा मैं खुद जमा करा के आती थी। महिलाओं को अब कह रहे हैं पैसे दिए जाएंगे 1,000 रुपये, 2,100 रुपये। बेटा, कहने की बात और होती है, करने की बात होती है। कहने में और करने में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। जब हाथ में आ जाए ना, तब सोचो कि हमारे को दे दिए। अच्छा, जब तक हाथ में नहीं, हम कैसे कहते क्या? अरविंद केजरीवाल तो जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसे कब करके दिखाया? पहले फिर करके दिखाओ, पहले दे के तो दिखाओ महिलाओं को पैसे, तभी तो पता चलेगा अभी केजरीवाल जी ने हमको पैसे दिए। अब तक का 10 साल का काम आपको कैसा लगता है अरविंद केजरीवाल? तो काम तो हर एक कोई अपनी जगह अच्छा ही करता है, पर किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं आता। आपको कैसा लगता है?
मैं क्या बताऊँ बेटा, इतना पॉलिटिक्स। आपने इतने तजुर्बा सारी देखी होंगी, कांग्रेस भी कैसा। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हाँ। हमने तो इंदिरा गांधी के ज़माने की कांग्रेस देखी है, और इंदिरा के टाइम की पॉलिटिक्स ज़्यादा आती थी, बल्कि आजकल की पॉलिटिक्स इतनी नहीं आती, क्योंकि तुम हम पढ़ते थे, स्टूडेंट थे। आज हम छोड़े, बहुत टाइम हो गया, तो आजकल की पॉलिटिक्स भी अजीब है। शीला दीक्षित का राज कैसा था 15 साल का, अगर हम कंपेयर करें, किसका आपको बेहतर ज़्यादा लगता है, अरविंद केजरीवाल या शीला दीक्षित? मैं क्या कंपेरिजन, तो मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ। हमारे यहीं मैं तो चांदनी चौक में रहती। यहाँ चांदनी चौक में शीला दीक्षित के पुतले बना के चौराहे पर हमारी आंखों के सामने जलाए जाते थे, क्योंकि लोग शीला दीक्षित से बहुत परेशान हो रहे और अरविंद केजरीवाल ने कितना काम किया यहाँ इस थे। इलाके? शीला दीक्षित हर आए दिन ना दुकानें सीलिंग कर देती थी। अच्छा, और अरविंद केजरीवाल के राज में? अरविंद केजरीवाल के राज में खैर ऐसा तो नहीं हुआ। अब उन्होंने पुरुषों को शराबें फ्री में बांटी, तो लोग इससे परेशान हो गए। उससे नाराज है, परेशान। देखो घर का असर होगा क्या, लोग वोट कम करेंगे शराब घोटाले की वजह से? बेटा, घर तो शराब भी सब ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, औरत की जिंदगी, बीवी बच्चे भी बर्बाद होते हैं। तो वो चीज़ बांटो जो किसी के काम आए, फैमिली में हर एक किसी के काम आए। यानी कि शराब घोटाले का असर कहीं ना कहीं हो सकता है, ऐसा इनको लगता है। कुछ और लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? नफसी। सर जी, हम ये जान रहे हैं कि 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रही है, क्या लग रहा है? यहाँ के नहीं, कहाँ के हैं? राजस्थान के। अच्छा, देखते तो होंगे, समझते तो होंगे, कैसी लगती है अरविंद केजरीवाल की सरकार? ठीक है, सुना होगा अपने रिश्तेदारों से, किसी से? ठीक है। इतना इधर हमारे कोई रिश्तेदार रहता नहीं है वैसे। ठीक है। आपको भी सर ऐसे लगता है, न्यूज़ के ज़रिए से कहीं से सुना तो होगा अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बारे में? सुना है मैम, फ्री फंड वाला फंडा सुना है, और तो कुछ नहीं सुना है। अच्छा, फ्री की जो, हाँ बस वो तो सुना खुद कहते हैं मैं रेवड़ियाँ हैं देता हूँ, जनता का पैसा है, जनता को ही है। दो। नहीं चाहिए, बिल वगैरह भर सकते हैं हम लोग, अच्छा, चाहिए नहीं नहीं, चाहिए जनता को। नहीं चाहिए। फिर जीतते कैसे अरविंद केजरीवाल 2 बार? वो बस जनता को लालच दे रहे हैं, वो लालच में जो फंस रहे हैं वो जिता रहे हैं। अच्छा, अब और भी तो देखते हैं राज्य, आपके राजस्थान में भी हमने देखा, और राज्य में भी जाएं, दिल्ली में भी, तो चलो फ्री फंड है, राजस्थान में भी है, बट वहाँ पे जैसे 100 यूनिट है, अगर 100 यूनिट से ज़्यादा क्रॉस कर रहे हो तो उसका भी बिल देना पड़ रहा है। दे तो रहे ना। पेट्रोल मेरे हिसाब से राजस्थान में सबसे महंगा होगा अभी, जी। लगभग पंजाब में और राजस्थान में 15 रुपये लीटर का फ़र्क है। लोग चल ही रहे हैं, गाड़ियाँ चलानी बंद तो नहीं की, भर रहे आपको हैं ना। लगता है ये मुफ्त वाला जो फंडा है वो कम होना चाहिए? होना ही चाहिए ना। उन्होंने तो फिर से ऐलान कर दिया महिलाओं को 1000 रुपये, 2100 नहीं नहीं नहीं, ये गलत है सब। फिर कौन मेहनत करेगा? अब अगर 5000 रुपये हर महीने आप मुफ्त में दे रहे हो, तो बंदा अगर 5000 रुपये कमा नहीं सकता? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का भी अभी आया था कि मुफ्त की सेवाएं बंद करनी है, रोजगार पर ध्यान देना है, उसके बावजूद अभी भी देख रहे हैं राज्यों में ऐसे ऐलान चल रहे हैं। फिर वो मैं उसकी मान नहीं रहे ना। फिर अगर ऐलान हो गया है फिर बंद होना चाहिए ना। बड़ी बात कह रहे हैं आप। अब केजरीवाल के आने से पहले भी तो सरकारें चली रही थी, बिना मुफ्त के भी चल रही थी। ये कहते हैं ना अरविंद केजरीवाल की दिक्कत नहीं है, मुफ्त यानी कोई भी दे रहा है, बंद होना चाहिए सिर्फ। बंद होना चाहिए। बंद होना। सुप्रीम कोर्ट की भी देखिए टिप्पणी इस बीच आई थी कि फटकार एक तरीके से केंद्र सरकार को लगाई थी कि मुफ्त की रेवड़ियाँ, मुफ्त की सेवाएं बंद करें और जनता को रोज़गार से जोड़े। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, उनको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की 10 साल की सियासत को लेकर के। और लोगों से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मैं जल्दी में हूँ। अच्छा, अरविंद केजरीवाल थोड़ा जल्दी में ही बता रहे, कैसा काम लगता है? जल्दी में थे। क्या नाम अंकल? अरे मेरे से क्या करोगे आप? अरविंद केजरीवाल कैसे लगते हैं? इतने अरे बता अच्छे आदमी हो, तो नेक इंसान है। अच्छे आदमी हैं। बिल्कुल। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है बीजेपी वाले। अरे ऐसा कहने का लोगों को एक डिवाइड एंड रूल। अच्छा, हरदयाल सिंह ने एक डायरी लिखी थी ना, हाँ। अंग्रेजों ने एक क्वेश्चन किया था भाई राज कैसे किया जाए, तो उन्होंने आंसर दिया था हरदयाल सिंह ने, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। कौन कर रहा है डिवाइड एंड रूल? एक दूसरे को लड़ाते हैं, वो कौन? स्वीकार करता है, वो स्वीकार करता है। कौन लड़वा रहा है? केजरीवाल बिल्कुल ईमानदार सही आदमी है हमारे नजर में। वो जो काम उसने कर दिया ना, कोई नहीं कर पाएगा। कोई भी नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। पुरानी सरकारों ने भी नहीं किए। अरे नहीं कर पाए ना। मोदी जी कह रहे हैं इस बार दिल्ली में भी। मोदी जी ने पता नहीं क्या से क्या कह रहा है। हाँ। जिसको सिलेंडर उसको मिल नहीं रहा, जिसको राशन वो गवर्नमेंट खा जाती है। इंदिरा गांधी के टाइम में जब प्राइम मिनिस्टर थी तो एक खजाना मिला जयपुर में, वो दिल्ली आते आते खजाना कुछ भी नहीं, गायब हो गया सारा। अच्छा, हाँ, बड़ा मिनिस्टर है, उसने काट कर ली, दूसरा उसने काट कर ली। अब अरविंद केजरीवाल जो 10 साल से राज कर रहे हैं, कैसा राज है उनका? बढ़िया राज है उनका, बढ़िया।
फायदा मिला आपको किसी योजना का? अरे हम तो यहाँ रहते नहीं, मैं सोनीपत हरियाणा का, आई लिव इन हरियाणा, तहसील गोहाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। अच्छा, तो आते रहते हैं हम यहाँ पे। हाँ, तो क्या कुछ सुनते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, कैसा बोलते हैं लोग? अच्छा इंसान है, मेरे हरियाणा का बिलोंग करते हैं वो। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में क्यों हार गए फिर वो? क्या हार क्यों गए वहाँ? ये तो अपना अपना पॉलिटिक्स, राजनीति। मन वहीं के के हारे बेटे हार वहाँ पे हार है, गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, परमात्मा को आई है मन के प्रतीत। ऐसा है, हार जीत तो लगी रहती है। गॉड इज लव, लव इज लाइफ, लव इज स्ट्रगल। बड़े ज्ञानी लग रहे हैं आप। प्रे टू गॉड एंड वर्क हार्ड, ट्रस्ट इन गॉड, बस उसको मानो। ट्रस्ट इन गॉड। जनता किस पे ट्रस्ट कर पाएगी अरविंद केजरीवाल पे? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। ये कह रहे हैं जेल वेल गए। अरे ये तो सब, कौन जेल नहीं गया? देर आर 3 सॉल्व माई माइंड, गांधी बोस एंड जवाहर हूवर कंबाइंड, बट नेहरू इज गुड मैन द हिस्ट्री, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री। नेहरू बहुत अच्छा आदमी था, हाँ। उसका मुकाबला कोई कर पाएगा? नेहरू जी को तो मोदी जी। मैं तो मिला हूँ नेहरू जी से। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? अब तक सबसे अच्छे नेता कौन लगते हैं आपको? क्या? मेरे को तो गरम दिल में सुभाष चंद्र बोस अच्छे थे, हाँ। और नरम दिल में ये। अभी आज़ादी के बाद कौन से नेता अच्छे लगे? आज़ादी के बाद ये तो सभी अच्छे हैं, अच्छा है, बुरा है, नेक है, फिर भी हम सब लहू तो एक है। बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं आप। अरे नहीं, छोड़िए। चलो, जीत जाएंगे अरविंद केजरीवाल इस बार? अवश्य जी जाए। आराम से। अब क्या, उनका पीएम में ही रहूँगा, टेंशन मत लेना। अच्छा, हाँ आप ही रहेंगे फिर? हाँ, पक्की बात है, मेरे दोस्त हैं वो। अरे चलिए, ऐसी गजब बातें आपको सुनने के लिए मिलती रहेंगी। ऐसी अंग्रेज़ी बोल रहे थे कि मैं भी नहीं समझ पाई। बहरहाल उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल अच्छे इंसान हैं और वापस से सरकार बना पाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दी से साथ आप देख रहे थे 4 PM।